नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में मौजूद रहे देश के राज्यों के सभी सीएम। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना अभी भी चुनौती बना हुआ है, कुछ राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पीएम बोले, हमने हर दिन 3 लाख केस देखे हैं। पीएम ने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में ही प्रधानमंत्री ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोधी राज्य सरकारों पर निशाना भी साधा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कोरोना को लेकर बड़ा बयान। कहा, छत्तीसगढ़ भगवान भरोसे है, यहां भी कोविड के प्रकरण आना शुरू हो गए हैं। धर्मलाल कौशिक ने कहा, आने वाले समय में इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, इसको लेकर जो प्रधानमंत्री की सोच है उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए। मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ट्वीट। कमलनाथ ने कहा, दिन प्रतिदिन बिजली का संकट गहराता जा रहा है। सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने लिखा, प्रदेश में कोयले की कमी के कारण बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। सरकार सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पानी का भी संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति भयावह होती जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती जारी है। कई घंटे बिजली गायब है। इससे भीषण गर्मी के चलते इस दौर में जनता परेशान हो रही है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने किया ट्वीट। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा के ट्वीट का दिया जवाब। कांग्रेस में लेटर तल एंट्री के मुद्दे को लेकर तनखा का ट्वीट। कमलनाथ के बकवास वाले बयान पर मंत्री सारंग का बयान। मंत्री सारंग बोले, कमलनाथ का बयान बचकाना। नेहरू परिवार ने पैसे लेकर कमलनाथ को लोकसभा और विधानसभा में भेजने का किया काम। विश्वास सारंग ने कहा, विधानसभा बकवास करने का स्थान नहीं है, जो जनता की आवाज सशक्त करने का मंच है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्वालियर जिले में शहरी और ग्रामीण स्तर पर पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में कहीं भी पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए तुरंत एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए और जो नए और रियासतकालीन तालाब हैं वहां वृक्षारोपण और गहरीकरण आदि गतिविधियां चलाई जाएं। जिला प्रभारी ने कहा कि अगर किसी तालाब पर अतिक्रमण है तो उसे भी प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराए। ग्वालियर नगर निगम के संयोजन में आयोजित इस बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद रहे। नियमितीकरण की मांग को लेकर बीते 14 दिन से हड़ताल पर बैठे फंड मुंशी और प्रबंधक संघ के तमाम कर्मचारियों ने आज से अपने आंदोलन को वापस ले लिया है। सीएम भूपेश बघेल के मानदेय बढ़ाए जाने के ऐलान से खुश होकर आंदोलन वापसी का फैसला किया गया। लघु वनोपज संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम का आभार जताया। इंदौर नगर पालिका निगम और जल संरक्षण के अभियान में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने खुद जल संरक्षण अभियान की कमान संभाल ली। आयुक्त प्रतिभा पाल ने सीमा सुरक्षा बल के परिसर पहुंचकर देश के वीर योद्धाओं से मुलाकात की, साथ ही तालाब के गहरीकरण के कार्य का जायजा भी लिया। प्रतिभा पाल ने परिसर में मौजूद बावड़ी सहित जल के परंपरागत स्रोतों की मरम्मत करने का वादा भी किया। धमतरी नगर के युवाओं ने नहर किनारे शमशान घाट पर हो रहे दुरुपयोग करने को हटाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। धमतरी में शवों को दफनाने के लिए सिर्फ एक शमशान घाट है जिसमें बहुत से समाज के लोग आते हैं, लेकिन कुछ महीनों से नगर निगम उस शमशान घाट की जगह को कब्जा करके कुछ और बनाना चाहता है। युवाओं का कहना है कि बीते समय इन्होंने एसडीएम और तहसीलदार के पास आपत्ति जताई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
नगर प्रशासन और विकास विभाग के स्वच्छ भारत मिशन की त्रैमासिक रैंकिंग हुई जारी। देरी से आए रैंकिंग के नतीजे। इस सर्वेक्षण में पहले पायदान पर मध्य प्रदेश की गुना नगर पालिका। त्रैमासिक रैंकिंग जुलाई से सितंबर 2021 और अक्टूबर से दिसंबर 2021 तक के सर्वेक्षण पर आधारित मध्य प्रदेश सरकार गुना को 4 लाख रुपए की प्रोत्साहित राशि देगी। दुनिया में बाघों के लिए मशहूर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को बाघों की वर्षों की लड़ाई देखने को मिल रही है। प्रचंड गर्मी का असर वन्य प्राणियों में भी देखा जा रहा है। पार्क जंगल के अंदर बहने वाली छोटी नदी नाले पानी के स्रोत सूखने लगे हैं। बाघ के जोड़े और अन्य जीव पानी की तलाश में रिहायशी बस्तियों के किनारे तक आ जाते हैं। बालोदा बाजार से लगे गांव कोकड़ी में 3 आरोपियों ने एक राह चलते को रोककर मारपीट की। उसके पास से मोबाइल, नकदी, 1000 रुपए छीनकर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित ने तत्काल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। अंबिकापुर से रायगढ़ चलने वाली यात्रियों से भरी हुई बस नाबालिग बाइक सवार को बस ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हो गई एक्सीडेंट की पूरी घटना। मामले की जांच पुलिस कर रही है। धमतरी के वनांचल क्षेत्र में अनोखी शादी देखने को मिली है। दूल्हे ने बारात में दुल्हन को लाने के लिए बैलगाड़ी को साधन चुना। जब गांव के लोगों ने बारात को देखा तो लोग देखते ही रह गए। आधुनिक युग में इस अनोखी सोच को लोगों ने सराहा और शाबाशी दी। दूल्हे की बारात के लिए प्राकृतिक संसाधनों से 2 बैलगाड़ियां सजाई गई। बलौदा बाजार से सामने आया दुष्कर्म का मामला। आरोपी ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर शादी का प्रलोभन दिया और लड़की को भगाकर ले गया। पीड़िता की बहन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से नाबालिग लड़की को छुड़ाया है। 28 अप्रैल को दिल्ली में होगी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे सुपर कोर कमेटी की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, नरोत्तम मिश्रा रहेंगे मौजूद। कैलाश विजयवर्गीय, मुरलीधर राव, हितानंद शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। – 2023 की विधानसभा चुनाव की रणनीति, बूथ जीतो चुनाव जीतो के फॉर्मूले पर बैठक में होगी चर्चा। पिछली बैठकों में चर्चा के विषयों पर अब तक हुई है कार्यवाही। रेल मंत्रालय छत्तीसगढ़ ने समता एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें बहाल करने का लिया फैसला। सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री से की थी बात। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस विशाखापट्टनम, निजामुद्दीन विशाखापट्टनम, समता एक्सप्रेस और सिकंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद को बहाल करने का आदेश जारी किया। दिग्विजय सिंह के पैसे देकर पत्थर फेंकवाने वाले बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। कहा, दिग्विजय सिंह के अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। विश्वास सारंग ने कहा, रोजाना अनर्गल बातें करके समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। इतना सीनियर लीडर कर रहा है धर्म को धर्म से लड़ाने की बात। विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा, दिग्विजय का मतलब है मुसलमान बिकाऊ है। बीजेपी समाज को जोड़ने वाली पार्टी है। साथ ही सारंग ने कहा, दंगा कराना दिग्विजय सिंह का काम है। सुकमा में तोंगपाल के पर्यवेक्षण में प्रतिबंधित मादक पदार्थ के परिवहन की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान सुकमा की ओर से तेज गति से आ रही गाड़ी रोकने का इशारा करने के बाद भी नहीं रुका वाहन के न रुकने पर पुलिस ने पीछा कर पकड़ा वाहन। गाड़ी की चेकिंग करने पर गाड़ी से बोरी में बरामद हुआ कैश। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले से संबंधित सभी याचिकाओं की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से याचिकाओं पर बहस के लिए मांगी मोहलत।
कोर्ट ने कहा ओबीसी संबंधित डाटा सरकार स्वेच्छा से पेश करे। 22 जून को होगी याचिकाओं पर अगली सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता करेंगे अगली सुनवाई पर सरकार की ओर से पैरवी। 27% आरक्षण के खिलाफ करीब 61 याचिकाएं हो चुकी हैं दायर। क्राइम ब्रांच ने ऐसे कुख्यात अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है जिसके लिए जिला बदर भी बेअसर साबित हो रहा था। क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी थाना ऐशबाग का सूचीबद्ध निगरानी बदमाश है। आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मुरैना में नाबालिग से शादी करने के लिए डकैत ने किए ताबड़तोड़ फायर। पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र के स्थाई की टेक में आधी रात को डकैत और उसके भाइयों ने मचाया आतंक। बदमाशों ने घर में घुसकर युवती की मां के साथ की मारपीट, साथ ही मां को जान से मारने की धमकी दी। इनामी डकैत कल्ली गुर्जर ने अपने दोनों भाइयों के साथ पहुंचा और लड़की से शादी करने का ऐलान किया। बेमेतरा जिले में चंदनू चौकी को थाना के रूप में उन्नयन किया गया जाएगा, जिसका शुभारंभ संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे करने पहुंचे। उन्होंने थाने का रिबन काटकर शुभारंभ किया। संसदीय सचिव के साथ दुर्ग रेंज आईजी और बेमेतरा कलेक्टर एसपी समेत जिले के आलाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे ने कहा, चौकी से चंदनू को थाने में होने से आसपास के 39 गांवों को लाभ मिलेगा। साथ ही कहा, क्षेत्र में अवैध काम करने वालों के ऊपर दहशत बनी रहेगी। कोई भी घटना घटित हो सकती है, पुलिस घटनास्थल पर तुरंत मौके पर पहुंच जाएगी। जशपुर में हर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जन दर्शन का कार्यक्रम होता है। जन दर्शन कार्यक्रम कभी 12 बजे तो कभी 2 बजे तो कभी 4 बजे किया जाता है। जिले भर से कई लोग जन दर्शन में अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे, लेकिन 2:30 बजे तक जन दर्शन शुरू नहीं हुआ, जिसके चलते लोग सुबह से परेशान रहे। लोगों को लेकर कांग्रेस नेता नीलेश सिंह अतिरिक्त कलेक्टर आरएल ठाकुर के पास पहुंच गए और पूछने लगे कि जन दर्शन शुरू कब होगा। लोगों ने कहा, यहां तो पानी तक नसीब नहीं है। कलेक्टर के पास पहुंचे कांग्रेस नेता। कांग्रेसी नेता नीलेश सिंह को जवाब देते हुए अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा, अभी कलेक्टर टीएल की बैठक ले रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद ही जनादर्शन शुरू हो जाएगा। आरएल ठाकुर का जवाब सुनकर कांग्रेस नेता भड़क गए और जिसको लेकर दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई और कांग्रेस नेता वहीं पर धरने पर बैठ गए। विदिशा में की गई बड़ी कार्रवाई। बिजली के कामों को लेकर हुई बड़ी कार्रवाई। 9 अधिकारी और एक लाइनमैन को निलंबित किया गया। विद्युत वितरण कंपनी के एमडी गणेश शंकर मिश्रा ने की कार्रवाई की है और साथ ही तमाम अधिकारियों को कर्मचारियों को चेतावनी दी है। एमडी गणेश मिश्रा ने निलंबित किया। एमडी का बयान सामने आया। अपने बयान में बोले, एमडी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पानी के लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसी स्कूली बच्चों से भरी बस। 2 दिन पहले पानी का पाइप जोड़ने के लिए खोदी गई थी सड़क। बिना लीकेज चेक किए गड्ढों को भर दिया गया था। पानी के लीकेज के चलते गड्ढे में फंसी स्कूली बच्चों से भरी बस। स्थानीय निवासियों ने धक्का लगाकर बाहर निकाली स्कूल की बस। भगवान परशुराम की जयंती और ईद का पर्व हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम जयंती और ईद को लेकर बैठक हुई। मीटिंग में व्यवस्थाओं को लेकर उपस्थित सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। जिला प्रशासन द्वारा भगवान परशुराम मंदिर और नमाज स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए व्यवस्थित विभागों को निर्देश दिए गए। परशुराम मंदिर के बाहर बड़ोखर क्षेत्र की सड़कों की समुचित सफाई रखे जाने का सुझाव समाजसेवी देवेंद्र मुदगल और द्वारा दिया गया। जिला प्रशासन ने रैली को व्यवस्थित तरीके के साथ शांति से आयोजित करने को कहा। इसी तरह ईद के दिन नमाज स्थल ईदगाह पर भी व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।
2 दिन पहले मंत्री उषा ठाकुर के कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता नीलभ शुक्ला ने आरोप लगाया, उषा ठाकुर के बयान से शहर का सौहार्द बिगड़ सकता है। इस भड़काऊ भाषण की श्रेणी में लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। शुक्ला ने कहा, मुख्यमंत्री खुद अपने मंत्रियों और विधायकों को इस तरह के भाषण न देने से परहेज करने को कहते हैं। खरगोन में 15 मई तक लागू रहेगी धारा 144, माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, बिना अनुमति रैली जुलूस पर जारी रहेगी रोक, शोभा यात्रा पर भी रहेगा प्रतिबंध। गरियाबंद में पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में मौत की कमी लाने के लिए मिशन जीवन रक्षक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दुर्घटना वाली जगहों को आसपास बसे गांवों के युवाओं को योजना से जोड़ा जाएगा। ऐसे हर गांव से 5-5 युवाओं का चयन कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को ये फोन नंबर दुर्घटना वाले क्षेत्र में बोर्ड पर लगाए जाएंगे। शहडोल में होटल में खाना खाने गए युवक पर होटल कर्मचारी ने धारदार हथियार से हमला किया। युवक को खाना खाते ही उल्टियां होने लगीं, जिसको लेकर विवाद हुआ था। युवक और प्रबंधन के बीच विवाद हुआ था। विवाद के चलते युवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। कोतवाली के रेलवे फाटक के पास की घटना बताई जा रही है। देश में एक हफ्ते में कोरोना के 95% तक केस बढ़े हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज दिल्ली एनसीआर में मिल रहे हैं। एक हफ्ते में कोरोना केस 95% तक बढ़े हैं। एक हफ्ते में कुल मिले कोरोना केस में से 2/3 दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सामने आए हैं। देश के 12 राज्यों में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी कोरोना की चौथी लहर की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। एमपी में 24 घंटे में 13 पॉजिटिव मामले सामने आए। प्रदेश में पॉजिटिव दर 0.2%। इंदौर में सबसे ज्यादा 8 कोरोना पॉजिटिव मामले। गाजियाबाद में कोरोना की बड़ी रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 75 नए केस। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में उछाल देखने को मिला है। 24 घंटे में 1204 नए केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,508 पहुंच गई है। मुंबई में भी नए केस का मामला 100 के पार पहुंच चुका है। आईपीएल के 44वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे मैच होगा। देश भर में मौसम ने तेजी के साथ करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में अगले 5 दिनों में लू का प्रकोप बढ़ने वाला है। यहां पारा 45 डिग्री से भी ऊपर जाने की संभावना है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश और गिर सकते हैं ओले। 30 अप्रैल तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय भारी बरसात और ओले गिरने का पूर्वानुमान है। कुछ राज्यों में ओले भी पड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गरज के साथ छिटपुट वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल भरी आंधी, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी यात्री जहाज एयरबस A380 ने आज ही के दिन 2005 में भरी थी अपनी पहली उड़ान। अब तक ये जहाज 19 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को पहुंचा चुका है अपनी मंजिल तक। इस विमान को 469 यात्री एक साथ इस विमान में सफर कर सकते हैं। साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 की बॉक्स ऑफिस पर नॉन स्टॉप कमाई जारी। फिल्म जब से रिलीज हुई है रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। यश की फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में कमाई के बनाने जा रही है नई रिकॉर्ड। फिल्म बहुत जल्द कर सकती है 1000 करोड़ का कलेक्शन। भारत में सबसे लोकप्रिय चैट शो कॉफी विद करण दोबारा होगी इसकी शुरुआत। इस शो में फिल्म हस्तियों से लेकर दक्षिण फिल्म सितारों तक ने शोभा बढ़ाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। अमीषा का मामला उनके एक इवेंट से जुड़ा हुआ है।
इवेंट ऑर्गेनाइजर ने एक्ट्रेस के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। अमीषा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने पक्ष रखा। अमीषा पटेल पर एक धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अमीषा ने बताया अपनी जान का खतरा देखते हुए वो इवेंट बीच में छोड़कर आ गई थी। वहीं ऑर्गेनाइजर का आरोप है कि अमीषा ने शो के लिए भारी भरकम फीस ली, लेकिन इसके बदले उन्होंने बहुत थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी। रूस यूक्रेन में जारी है युद्ध। यूक्रेन की सेना का रूसी फौज पर हमला। लुहांस्क में सैन्य ठिकानों पर दागी रॉकेट।